पहल करेंगे? आप पुप्पी नहीं, शुप्पी ये सब मैंने क्या आपसे मैंने आपकी आपसे जात क्या पर ये क्या डिसाइड अटैक हुआ किया था है? अवैध साहब? मैंने अवैध आपकी साहब, जात पर क्या अटैक आपसे किया ये है? क्या डिसाइड हुआ था? आपने मुझे मेरी जात पे अटैक नहीं, आप मुझे कह रहे हैं पुप्पी क्यों बन रहे हैं, पुप्पी की तरह गिन रहे नहीं, हैं, मेरी जात पे मैं अटैक नहीं इसका है? इसका मतलब क्या था? इसका मतलब क्या था कि नहीं, इसका पुप्पी की मतलब तरह फिर एकदम मेरे सटीक बन मेरे रहे का हो? भी मतलब है मैंने फिर। आपको उसका टाइम उसके अवैध बराबर अवैध दिया है साहब कि आप गुस्सा, अपना टाइम ले लें। अवैध साहब अपनी अपनी बारी आई तो रोना शुरू कर दिया। रोना पहल शुरू नहीं कर करनी थी दिया ना। और मैंने कितनी बार आप आपको तो कहा था। अपने नबी की तरह इतने बुज़दिल हैं कि मैंने अपनी शक्ल मैंने नहीं और दिखा सकते। आप आप तो अपने एक नबी की छक्के की तरह इतने तरह, बुज़दिल हैं आप कि एक शक्ल नहीं छक्के की दिखा तरह जो सकते। नहर पर खड़ा होकर 500 का कारीगर है, स्टूडियो में आप प्रोड्यूसर्स की गोदियों में बैठ बैठ के यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं चाहता था आपके साथ इल्मी बात हो। अवैध साहब, मैंने आपको कहा था मैं आपको तेल लगा के लूंगा, आपकी तेल लगा के, मगर आप चाह रहे हैं मैं आपके साथ रफ एंड टफ करूं। मुझे लगता है आपको हार्डकोर पसंद है, तो अगर आप चाह रहे हैं ना मैं आपके साथ किंकी हो जाऊं, तो वो भी मैं हो सकता हूं। मैंने कहा था पहल नहीं करनी, आपने मेरे से पहल नहीं करनी। मैं तरीके से बात करने के लिए तैयार हूं। अगर आप दलील की, हाँ किधर गए हैं मुग्या रोला? अवैस, ओए चीसे चिकने, ओए मीठे, ओए किन्नर और छके, ये दारू रगड़ा है। मैं डिबेट के अंदर अलग से तेरी लूंगा। तू है मेरा पेशेंट, मेरे चीसे चिकने, मुआ। आज तेरी लिया ना मैंने पप्पी गोदी के अंदर बिठा के, तो डिंपल वाली स्माइल कर रहा था तू, है डिंपल कबाड़िया के छोटे बेटे। उस वक्त एड्डा तू पॉडकास्टर, मैं तेरा पोड तेरी कास्ट के अंदर ना घुसेड़ दूं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, आज की पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख़वातीनो पॉडकास्ट नहीं है, हज़रात, पॉडकास्ट नहीं है, पॉडकास्ट नहीं है ये। सर मुझे बात तो कर लेने देना आप। हाँ, डिबेट, पॉडकास्ट नहीं है। जी, आज आमिर दोबारा हक साहब हमारे इंट्रो दोबारा। मेहमान हैं। जी, दोबारा से शुरू करें इंट्रो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, आज की डिबेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जो हमारे मेहमान हैं मोहतरम आमिर हक साहब, वो दुनिया इस्लाम के एक जाने माने डिबेटर हैं। और जब मेरी आमिर साहब से बात हो रही थी तो मैंने उनसे कहा कि हम एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर कॉन्वर्सेशन करेंगे। तो आमिर हक साहब ने कहा कि हम कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे, हम डिबेट करेंगे और हम एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएटर के ऊपर बात करेंगे। और क्रिएटर के ऊपर जब हम बात करेंगे, अगर वो इत्तेफाक से साबित हो गया तो वो हमारा अल्लाह ही होगा, और अगर वो साबित ना हुआ तो हमने तो गॉड पर बात की ही नहीं। और जहाँ तक आमिर साहब का ये बात है कि हम कॉन्वर्सेशन नहीं हम डिबेट करेंगे, तो उन्होंने बेसिकली ये तस्लीम कर लिया कि ये जो टॉपिक है ये डिबेटेबल है, और एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएटर या एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जो है वो कोई एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं है। इस बात का रिबटल आमिर हक साहब दे सकते हैं। जो मेरी उनसे शराइत तय हुई हैं वो ये हुई हैं कि 5 मिनट का इब्तदाइया जो होगा आमिर हक साहब के पास होगा, और उसके बाद 5 मिनट का इब्तदाइया मेरे पास होगा, जिसमें ना वो मुझे इंटरप्ट करेंगे ना मैं उन्हें इंटरप्ट करूंगा। और 3 मिनट उसके बाद उनके पास होंगे जवाब देने के लिए, 3 मिनट मेरे पास होंगे, और इस तरह 3-3 मिनट के ऊपर हम करेंगे। और उस दौरान हम एक दूसरे को बिल्कुल भी एक दूसरे के मामलात में, एक दूसरे की गुफ्तगू में मदाखलत नहीं करेंगे, और इस टोटल स्ट्रीम का दौरानिया जो होगा तकरीबन 1 घंटे के लगभग होगा। जी आमिर साहब। जी, मैं कुछ कह सकता हूँ जी? जी जी आमिर साहब, ओवर टू यू। अब आप अपने बेशक जी, इब्तदाइया करना है, 5 मिनट करने हैं, अब माइक आपके पास है। अच्छा, ये जो इब्तदा के अंदर आपने तमहीद बांध दी है, ये तो आपके नंबर में काउंट ही नहीं हुआ। तो आपने जो बात बोली है उससे मुझे इख्तलाफ है, उसका क्या किया जाए? सर आप अपना इख्तलाफ वाज़ेह कर दें। तो वो मेरे 5 मिनट में आएगा? नहीं सर, नहीं आएगा, नहीं आएगा नहीं सर। आएगा। आप अच्छा, ऐसे मुझे ये वो बताए पुप्पो जी, मरियम की तरह गिन रहे हैं ना सर, मैं किसकी तरह? पुप्पो मरियम की तरह। हाँ, तो अच्छे बच्चे बने ना, शरारती क्यों करते हैं? लें सर, आप क्यूट अपना क्यूट इख्तलाफ क्यूट होने रजिस्टर क्यूट करवाएं होने हमसे। क्यूट होने का क्यूट होने का मतलब ये नहीं है कि मेरी गोदी में आपने बैठना है। अच्छा सुने, नहीं सर, गौर से तवज्जो से। मेरा जी, इतना टेस्ट खराब नहीं है सर। हाँ, टेस्ट मेरा तो खराब है ना, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। अब सुने जरा, फर्क समझना आप। अब ऐसा, मैंने आपको पहले बताया था, हम गुफ्तगू करेंगे उसूल के साथ, वरना जो आप करना चाह रहे हैं ना, ये ज्यादा मजे से करता हूं मैं। ठीक है? अच्छा, अब तवज्जो सुनिए आप।
मैं चाहता हूं हमने पब्लिक को कुछ सीखना और सिखाना है। क्या कहते हैं, चाहते हैं? क्या सर चाहते हैं? पब्लिक पब्लिक मजहब से क्या सीख सकती है? तो जहालत। अब आपने ये फूफा चाचा ताया ये हरकत नहीं करनी, हम्म। वरना मैं आपकी ना काटी कर दूंगा, काटी आपके चीक है ना उस पर काटी करूंगा, ठीक है? आमिर साहब, इस तरह की तो बदतमीजी वाली लैंग्वेज ये मजाक इस्तेमाल करने करने से से पहले गुरेज सोचना करनी। था। ये आमिर साहब, मजाक करने से पहले सोचना था। इस तरह की बदतमीजी करने से तो गुरेज करनी। ये शरारत, ये गंदे बच्चे शरारत करने से पहले सोचना मैं था। गंदे बच्चे, सर मेरी बात सुने। ये बच्चे बुच्चे बाहर रख के आए। तो ये इस ये तो फिर बच्चा नहीं बनना, ये डिबेट होने लगी है, शरारत नहीं करनी। पुप्पो किसने बोला? मैंने तो किसने ये बोला पुप्पो? कुत्तों की तरह एक एक मिनट के ऊपर बच्चों की तरह तो लड़ाई कौन आप कर रहा है? तो आप ऐसे ना करें। जोरू का भाई, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक ना बने आप हम्म। जोरू के भाई ना बने। तो नखरे आपने करने साइड पे, पुप्पो शुप्पो मेरे साथ नहीं करनी, ठीक है जी? मेरे साथ करनी है डिबेट आप। तो आपको इसलिए मैंने पहले कहा था, अब ऐसा आपको आदत पड़ी हुई है स्टूडियो के अंदर बात करने की। मैं हूं आदमी थोड़ा टेढ़ा, कि हम्म। नाजुक कलामियां मेरी तोड़े अदुफ का दिल, मैं वो बला हूं कि शीशे से पत्थर को तोड़ दूं। हम्म। आपको लगा था शेव करके चिन चन होके बैठूंगा तो थोड़ी इज्जत मिलेगी। इज्जत मिलती है तरीके और सलीके के साथ। क्या कहते हैं? अब मेरी आपने बात सुनी है, आमिर साहब, तवज्जो जी। मुझे तो जी जी जी, लगता है कि हमारे आप पास यहाँ टाइम बड़ा, डिबेट करने हमारे के पास टाइम मूड में बड़ा नहीं कम आई है, हैं। हमारे पास टाइम बड़ा कम है। अब ऐसा मेरा टाइम है, ट्रोलिंग करने प्लीज के मूड मेरे में आए पास हैं। टाइम बड़ा कम है। मैंने आपको छिलने के अलावा दलीलें भी देनी है, जरा रुकें प्लीज। वो भी करूंगा काम, आप बेफिक्र रहें। मुझे पता है, मुझे पता है आपका दिल कार रहा आमिर है। साहब, अगर मैं आपने करूंगा। मेरी जात के अगर ऊपर आप एक लफ्ज भी अगर कहा, आपने, अगर आपकी हाँ जी, जात ने मेरी जात पर एक लफ्ज भी कहा, तो अच्छा आप इस डिबेट को खत्म समझें। अच्छा, तो आप पहल करेंगे? आप पुप्पी नहीं, शुप्पी ये साइड, मैंने आपकी आपसे जात के क्या ऊपर ये क्यों डिसाइड अटैक हुआ था किया है? अवैध साहब? मैंने अवैध आपकी साहब, जात पर क्या अटैक आपसे किया ये है? क्या डिसाइड हुआ था? आपने मुझे, मेरी जात पे अटैक नहीं, आप मुझे कह रहे हैं पुप्पी क्यों बन रहे हैं, पुप्पी की तरह गिन रहे नहीं, हैं, मेरी जात पे अटैक नहीं है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब क्या था कि नहीं, इसका पुप्पी की मतलब तरह एक फिर एक मेरे सेकंड गिन मेरे रहे का हो। भी मतलब है मैंने फिर। आपको उसका टाइम उसके अवैध बराबर अवैध दिया है साहब कि आप गुस्सा, अपना टाइम ले लें। अवैध साहब अपनी अपनी बारी आई तो रोना शुरू कर दिया। रोना पहल शुरू नहीं कर करनी थी दिया? ना। और मैंने कितनी बार आप आपको तो कहा था, अपने नबी की तरह इतने बुजदिल हैं कि मैंने अपनी शक्ल मैंने नहीं और दिखा सकते। आप आप तो अपने एक नबी की छक्के की तरह इतने तरह, बुजदिल हैं आप कि एक शक्ल नहीं छक्के की दिखा तरह जो सकते। नहर पर खड़ा होकर 500 का कारीगर है, स्टूडियो में आप प्रोड्यूसर्स की गोदियों में बैठ बैठ के यहां पर पहुंचे हैं। मैं चाहता था आपके साथ इल्मी बात हो। अवैध साहब, मैंने आपको कहा था मैं आपको तेल लगा के लूंगा, आपकी तेल लगा के। मगर आप चाह रहे हैं मैं आपके साथ रफ एंड टफ करूं। मुझे लगता है आपको हार्डकोर पसंद है। तो अगर आप चाह रहे हैं ना मैं आपके साथ किंकी हो जाऊं, तो वो भी मैं हो सकता हूं। मैंने कहा था पहल नहीं करनी, आपने मेरे से पहल नहीं करनी। मैं तरीके से बात करने के लिए तैयार हूं। अगर आप दलील की, हाँ किधर गए हैं? मुक गया रोला? मुक गया? निकल गई हवा तेरी? हैं? नस गई? मैंने कहा था मेरे साथ तरीके से बात करनी है, सियारी नहीं करनी। मैंने पहले बोला था, बंदे का पुत्र बन के। तुम्हें इज्जत रहा, मैंने कहा था मेरे साथ बात करनी है, नस गई हैं? मैंने पहले कहा था पहल नहीं करनी। अगर पहल की, मैं ग्रिल करके रख दूंगा। दलीलें बाद में होंगी, तेरी ऐसी की तैसी तू। मैंने इसको इब्तदाई तौर पर यह बात बताई थी कि किसी तौर पर भी तुमने मेरे साथ पहल नहीं करनी। ये मैंने बैकग्राउंड इसको बताया था। इसको पहली दफा बात में भी मैंने बताया कि अवैस, ओए चीसे चिकने, ओए मीठे, ओए किन्नर और छके, ये दारू रगड़ा है। मैंने इसको पहली बार ये बात बताई थी कि मैं डिबेट के अंदर अलग से तेरी लूंगा, और अगर तूने मेरे साथ चौं चौं गिरी की तो मैं कुत्ते की तरह तुझे मसल के रख दूंगा ट्रक के नीचे। ये बात याद रखना। इसको मैंने पहले बताया था, तूने पहल नहीं करनी। मैं डिबेट को अपने घंटे पे लिखता हूं, मैं तुझे छिलने का कायल हूं, तुझे पता है मेरा। झोपड़ी के तू अपने चेले चांटे मेरे पास भेजे यहां पर, और बैक बैक एंड पे बैठ के मुझे पता क्या कहता है, मैं टोंट नहीं करूंगा, मैं कोई बात नहीं करूंगा। ओए, तेरा बाप है, मैं सूद समेत टका नकद तुझे वापस करूंगा। इसलिए बंदे का पुत्र बन के मेरे साथ नेक्स्ट टाइम जिसने डिबेट सेट करनी है, बंदे का पुत्र बन के करनी है। अगर मैं ये कहता हूं मैं पहल नहीं करूंगा, तो फिर मेरे कांगरू के ऊपर सवार नहीं होना तूने सके। मैंने पहले इसको बताया था पहल ना करना, तूने क्यों पहल की? ऊपर से कहता है मैंने आपको कहां टोंट किया। ऊपर तू मुझे कह रहा है मैं तेरी मां के साथ सोता रहा हूं।
तू मुझे फूफो कह रहा है, कुत्ते के पिल्ले, हरामजादे, खिंजीर के जने हैं, तेरी ऐसी की तैसी, तू डिबेट से भागा है। तुझे मैंने कहा था पहल नहीं करनी, तू बंदे का पुत्र बनता। इनको लगता है ये, मैं एक बात बता दूं, इनको लगता है ये शर्तें तोड़ेंगे, मुंह छा के कहीं भी दाएं बाएं निकल जाएंगे तो मैं इनके पीछे पीछे चलता रहूंगा। तेरी ऐसी की तैसी, कुत्ते के पिल्ले, तू मेरे साथ चौंगिरी करे और मैं तुझे जाने दूं? अगर ओए ओए कुत्ते के पिल्ले अवैस, तुझे अगर दलील की जुबान समझ आती तो हमारे कई मुसलमानों ने तुझसे बात की हुई है, तुझे समझ आ चुकी होती। तू है मेरा पेशेंट, मेरे चीसे चिकने मुआ। आज तेरी लिया ना मैंने पप्पी गोदी के अंदर बिठा के, तो डिंपल वाली स्माइल कर रहा था तू, है डिंपल कबाड़िया के छोटे बेटे, उस वक्त बड़ा खुश हो रहा था। हैं, अगर तुझे दलील समझ आती तो तुझे मुफ्ती यासर साहब की समझ आती, अगर तुझे दलील समझ आती होती तो कैसर भाई की बात समझ आती, तुझे दलील समझ आती तो मुस्लिम स्कॉलर्स की समझ आती। तू आमिर हक के हत्थे चढ़ा था, आमिर हक तो खाता ही कच्चा कुत्ते के पिल्ले, तुझे मेरा लगता है किसी ने सही तारुफ नहीं कर अच्छा, मैं आपको बताऊं बदे की, मुझे ना कॉल करके पहले, अच्छा कई लोग सोच रहे थे, हैं, कई लोग कह रहे थे आमिर भाई रिलैक्स, कूल। ओए आमिर, कमाल हो गया, है? फिर मुझे समझे ही नहीं। मैंने पहले एक उसूल है, अच्छा ना मैं आपको बदे की बात बताऊं, मैं इस पर तो मैं तसल्ली से बात करूंगा, अभी तो सिर्फ आपको अपडेट देने आया हूं, जो लोग बेचारे जाग रहे थे जिन्होंने जॉब इधर उधर करके बात की। सुनना जरा, मेरी इसके साथ ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, मैंने इसको एक बात कही, एक बात, पहल नहीं करनी, सिंपल, पहल की मैं तुन के रख दूंगा जहां से तू निकला है वहां पे वापस। ए भाई याद रखना, याद रखना, ठीक है? अच्छा मुझे कॉल करके कहता है आमिर साहब, मुझे बड़ी तादाद में लोग रोक रहे हैं, आमिर के हत्थे मत चढ़ो, ये कच्चा खाता है। मैं कहता ही ना, मैं ग्रिल करके खाता हूं, मसाला फेंक के, मसाला फेंक के। तुम गिज्जे हो स्टूडियो के, तुम गिज्जे हो कच्चे कचैये के। मुझे कहता है चेक करना जरा, स्टार्ट के अंदर भाई बारी तो मेरी थी पहली, इसने, और अब सुने जरा इसने कौन सी शरायत तोड़ी है, जरा सुनना गौर से। स्टार्ट के अंदर ये बात तय पाई थी कि ओपनिंग स्टेटमेंट मेरी होगी। तू काय का 1.5 मिनट ले रहा है, हैं? तू स्टार्ट का क्यों ले रहा है टाइम, और ले तो ले रहा है, बीच में ये तूने क्यों बकवास की कि पॉडकास्ट हो रही है, एडा तू पॉडकास्टर, मैं तेरा पोड तेरी कास्ट के अंदर ना घुसेड़ दूं, है? तू मेरे सामने बोले और तू एक्सपेक्ट करे मैं चुप करके जाने दूंगा? झोपड़ी के एक कोई और मखलूक है जिससे तेरा वास्ता पड़ा था, कहता पॉडकास्ट, तेरी ऐसी की तैसी पॉडकास्ट, मैं तेरी लेने आया था पॉडकास्ट। ये वखरी रंडी उठी है अवैस इकबाल तवाइफ, इसकी मैं ठोकने आया हूं, ये कहता है सुहाग रात है, दिया बुझा रहा हूं मैं तेरी लेने आया था बेटा, तुझे रगड़ने आया था। अच्छा फिर इसको लग रहा था कि ये चालबाजी करेगा और इसको मैं जाने दूंगा, ऐसे बात नहीं बनेगी पुत्र, ये फर्क समझना। अब सुनते जाएं आप। पहली चीज, ये तय पाया था, मैंने इससे कहा था ये पहल नहीं करेगा, मैंने इसे समझाया बैक स्टेज बैठ के कि मुझे टोंट नहीं मारना, इस्लाम को किसी चीज का टोंट नहीं मारना, तुम एतराज कर सकते हो, सवाल कर सकते हो, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है, अगर तुमने टोंट मारा तो उसके बाद मैं क्या करूंगा ये मुझे भी नहीं पता, तो जेन में रखी ये बात, तैयारी ना करी, ठीक है? बंदे का पुत्र बनी। अच्छा अपनी तरफ से शेव करके ऐसे आया था जैसे मैं इसको पैसे ज्यादा दूंगा मैं तेरा बलात्कार करने आया था पुत्र, म्यूचुअल कॉन्सेंट से नहीं, तुझे मैं लौंडी बनाने आया था, मेरी लौंडी। हाँ, नहा धो के आया है, नहा धो के। अच्छा मुझे ना बैक स्टेज कहता है आमिर हक साहब मैंने तो कैमरा ऑन किया है, आप नहीं कर रहे। मैंने कहा मैंने कैमरा ऑन किया तो मेरी गोदी में आ जाएगा, यकीन करें मैंने बात की, शर्मा गया, शर्मा गया। मैंने कहा अवैस मेरा दिल कर रहा है, यकीन करें पूछें किससे कहें, मैंने ये नहीं कहा मैंने कहा अवैस मेरी बात सुन, बड़ा चिकना लग रहा है, दिल कर रहा है तेरी पपी ले लूं। कहता है यार होंठ खट्टे हो जाएंगे, मुझे कहता है आपके होंठ खट्टे हो जाएंगे, मैंने कहा पहले कौन सा मेरा दिल मीठा है, पहले भी खट्टा ही है तुझे देख के, चुम्मी तो दे दे रहा। ओए मुल्हिदा, बंदे दा पुत्र बन अच्छा अब सुनना जरा, कुछ चीजें सुनाऊं आपको, हैं? ड्रामेबाज तू मेरे साथ करे फनकारियां, तुझे लगे इसको पता नहीं है, मैं इसको आज 2 तरीके से ग्रिल करने वाला था,
मगर इसने वायलेंस को चूज किया। वायलेंस, वायलेंस, वायलेंस। आई अवॉइड इट, बट वायलेंस लाइक्स मी। आई कांट अवॉइड इट। मैं क्या करूं? है कोई माइकल लाल जो तरीके तरीके और सलीके के साथ हमसे बात कर जाए? हमें तो नहीं पता। मैं तो चिल था। आप यकीन करें, बैक स्टेज अच्छा, कुछ लोग, मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता था कि इतना पिद्दी दिल है, इतनी देर में भाग जाएगा। कोई अपना ही स्टेज छोड़ के भाग गया, अपनी लाइव छोड़ के भाग गया, और उसको कितने सेकंड तो इसने बंद ही नहीं किया। इसको लगा था कि मैं बड़ा जनाब इसको प्रोटोकॉल दूंगा, बड़ी को तोप आ गई है तेरी ऐसी की ऐसी कुत्ते के पिल्ले, हरामजादे। तू है कि मेरे साथ चर चर कर जाए और मैं तुझे खाली हाथ भेज दूं, तेरी ऐसी की तैसी।